दोस्तों आज हम एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट के पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया है। इजरायली मिलिट्री ने कतर के कैपिटल दोहा में हमास लीडर्स पर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट किया। ये पहली बार है जब इजराइल ने कतर के अंदर, जो कि एक मीडिएटर और यूएस मिलिट्री बेस का होस्ट है, डायरेक्ट स्ट्राइक लॉन्च की है। सवाल यह है कि इसके पीछे असल स्टोरी क्या है और इसका असर सिर्फ कतर पर नहीं बल्कि पूरे रीजन पर क्यों पड़ेगा। आइए डिटेल में समझते हैं। हमास एक फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट है जो इजराइल के खिलाफ स्ट्रगल कर रही है, लेकिन हमास के लीडर्स कतर में एग्जाइल में रहते हैं। दोहा जो एक तरफ पीस टॉक के लिए मीडिएटर बनकर सामने आता है, अब खुद एक बैटलफील्ड बन गया है। इजराइल के तरफ से क्लियर मैसेज है, हमास कहीं भी सेफ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, चाहे हमास लीडर्स दोहा में हो या दूसरे मुल्कों में। ट्यूसडे के दिन दोहा के आसमान में अचानक धमाके सुनाई दिए। लोकल लोगों को लगा कि शायद बिजली या थंडरस्टॉर्म हो, लेकिन असल में ये इजराइल के स्ट्राइक्स थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 लोग मारे गए, जिनमें एक कतरी सिक्योरिटी फोर्स का मेंबर भी शामिल है। हमास ने क्लेम किया कि उनके टॉप लीडरशिप बच गई है। अदनान एल्बर्श जो दोहा में जर्नलिस्ट है, उन्होंने लिखा कि पहले मुझे लगा कि थंडर स्टॉर्म है, लेकिन फिर समझ आया कि ये बॉम्बिंग्स है। अब सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूएस मिलिट्री को पहले ही इजराइल के अटैक्स के बारे में पता था। उन्होंने कतर को वार्न करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो गई। यानी यूएस को पहले से ही इजराइल के प्लान का पता था। इसका मतलब क्या है? क्या अमेरिका भी इनडायरेक्टली तौर पर इन्वॉल्व है? दोहा इस वक्त यूएस का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस होस्ट करता है, अल उदैद एयर बेस, जहां से पूरे मिडिल ईस्ट ऑपरेशंस मॉनिटर होते हैं। अगर इजराइल वहां पर स्ट्राइक्स कर रहा है, इसका मतलब यह है कि ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट है। कतर ने इस अटैक को ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहा है, यानी खुला इंटरनेशनल लॉ तोड़ दिया गया है। कतर के लिए ये सिर्फ एक अटैक नहीं बल्कि उनकी सॉवरेनिटी पर चैलेंज है। कतर हमेशा अपने आप को एक मीडिएटर के तौर पर प्रेजेंट करता है, लेकिन अब वो खुद एक विक्टिम बन गया है। इस हमले पर सिर्फ कतर ने ही नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशंस की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी इजराइल की क्रिटिसाइज की है। उनका कहना था कि ये कतर की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है। उन्होंने कतर के रोल की तारीफ की कि वो गजा में जंग बंदी और कैदियों यानी हॉस्टेज को रिलीज करने में एक बहुत बड़े पॉजिटिव रोल कर रहा है। साथ ही इजराइल ने गजा के अंदर टोटल इवैक्यूएशन का ऑर्डर किया है, यानी गजा सिटी के लाखों लोगों को बोला गया कि या तो घर छोड़ो या मिलिट्री इन्वेशन के लिए तैयार हो जाओ। ऑलरेडी गजा ओवरक्राउडेड और स्टारवेशन है और अब उनके लिए सर्वाइवल और मुश्किल बन गया है। यानी एक तरफ कतर पर स्ट्राइक्स और दूसरी तरफ गजा में फुल इन्वेजन्स की थ्रेट। ये दोनों चीजें एक ही वक्त में हो रही है। सिर्फ गजा ही नहीं, इजराइल में रिसेंट डेज ने सीरिया, लेबनान और यमन पर भी अटैक्स किए हैं। सीरिया की सिटीज होम्स और लताकिया पर एयर स्ट्राइक्स की गई है। सीनियर फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ये सब एग्रेसिव एस्केलेशन है। मतलब एक तरफ इजराइल हमास को टारगेट कर रहा है और दूसरी तरफ रीजनल मुल्कों पर अपनी मिलिट्री पावर बना रहा है। एक मल्टी फ्रंट स्ट्रेटेजी है जिसका पर्पज है कि सब जगह इजराइल का डोमिनेंस एस्टैब्लिश हो। इंटरनेशनली देखा जाए तो कतर और ईरान दोनों इस वक्त बहुत ज्यादा एंगर में हैं। अगर कतर, जो अब तक मीडिएटर था, ओपनली इजराइल के खिलाफ हो जाता है तो मिडिल ईस्ट का पूरा डिप्लोमेटिक मैप बदल सकता है। एक और खतरा यह है कि अगर हमास के लीडरशिप कतर में सेफ नहीं है तो वो ईरान या दूसरे मुल्कों के तरफ और ज्यादा लीन करेंगे। इससे और ज्यादा वायलेंट रिटालिएशन देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये इंसिडेंट इजराइल को एक और बड़ी वॉर के तरफ ले जा रहा है? ऑलरेडी लेबनान और गजा के सिचुएशन एस्केलेट हो चुके हैं। अब कतर की इन्वॉल्व होने का मतलब कि एक नया फ्रंट खुल गया है। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है कि जब इजराइल ने हमास के लीडर्स को निशाना बनाया है। ये उसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। इजराइल ने पिछले कुछ सालों में कई टॉप लीडर्स को कत्ल किए हैं,
याह्या सिनवार, हमास के एक अहम पॉलिटिकल लीडर, उन्हें भी इजराइल ने निशाना बनाया है। मोहम्मद दियाफ 1990 में कासम ब्रिगेड्स के बुनियादी लीडर्स में से एक, उन्हें इजराइल ने कई बार निशाना बनाया लेकिन वो हर बार बच गए। इस्माइल हानिया, हमास के पॉलिटिकल चीफ, पिछले साल उनका कत्ल ईरान के कैपिटल तेहरान में हुआ। दोस्तों, ये क्लियर है कि इजराइल का दोहा स्ट्राइक सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं बल्कि एक मैसेज है। हमास लीडर्स कहीं भी सेफ नहीं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट्स ये है कि कतर जो मीडिएटर था अब खुद एक विक्टिम बन गया है। इस हमले में कतर को भी एक मुश्किल में डाल दिया है। एक तरफ उसके मुल्क में अमेरिकन एयरबेस है, दूसरी तरफ अमेरिकन सपोर्टर मुल्क उसके मुल्क में हमला कर रहा है। मिडिल ईस्ट में एक नई इंस्टेबिलिटी शुरू हो गई है। गजा इवैक्यूएशन, सीरिया और लेबनान अटैक्स और अब कतर स्ट्राइक, ये सब मिलकर एक डेंजरस चेन रिएक्शन शुरू कर रहे हैं। इस वक्त जंग का 632वां दिन चल रहा है। इस जंग में 56,412 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें बहुत बड़ी तादाद में शहरियों और बच्चों की है। जब तक इस जंग का कोई हल नहीं निकलता तब तक इस तरह के हमले और उनके अंजाम दुनिया को परेशान करते रहेंगे। आपके हिसाब से क्या इजराइल के लिए ये एक स्मार्ट मूव था या एक ब्लंडर जो और बड़ी वॉर को अंजाम देगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए।